स्पीकर के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में मतभेद दिख रहा है। टीएमसी ने कहा कि विपक्ष ने उम्मीदवार उतारने से पहले कोई राय नहीं ली। उम्मीदवार उतारने का फैसला एक तरफा है। Party and I have to abide by the party discipline. Thank you very much. If you can clear the way. सर आज शाम के 8 बजे सपोर्ट कर रहे हैं सुरेश को 8 बजे यहीं पे सर एक पिक्चर कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। और इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार पहले चुनाव से पहले टीएमसी के अलग सुर थे इंडिया अलायंस से, और अब चुनाव के बाद भी स्पीकर के चुनाव को लेकर भी अलग सुर है। तो ऐसे में लग रहा है कि इंडिया अलायंस में पहले ही फूट पड़ चुकी है। अभी चुनाव तो कल होना है स्पीकर का, आज ही अलग सुर दिख रहे हैं टीएमसी के। बिल्कुल, और वो होते ही रहेगा अलग अलग मुद्दे पे। मजबूरी में विपक्ष में होने के चलते भले ही कांग्रेस पार्टी और टीएमसी एक साथ खड़ी नजर आए, लेकिन अंदर खाने तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, अंदर खाने दोनों की पॉलिटिक्स क्या है, और वहाँ पर समय समय पे ऐसे गतिरोध सामने आते रहेंगे। टीएमसी ने जिस प्रकार से बताया कि अगर कोई कैंडिडेटर का फैसला लेना था, तो जिस आम सहमति की बात कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे हाउस के लिए कही जा रही है कि डिप्टी स्पीकर आम सहमति के हिसाब से अपोजिशन को देना चाहिए, अपोजिशन के कैंप में वो आम सहमति कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई है। और निश्चित तौर पे ये सवाल खड़ा होना कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित हो सकता है कि आप किस यूनिटी की, किस सहमति की बात कर रहे हैं जब आप अपने सहयोगी दल के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और समझा जा सकता है कि बीजेपी से कैसे उछालेगी। एक दूसरी चीज़ बार बार ये जो कही जा रही है कि पहली बार चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1952 और 1976 दो बार ऑलरेडी स्पीकर को लेकर चुनाव हो चुका है। 1976 के बाद ये पहला अवसर ज़रूर होगा जब स्पीकर को लेकर कल अगर वोटिंग की नौबत आती है, तो जो कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के तेवर से ऐसा ही लग रहा है कि वोटिंग की नौबत आएगी। और अगर टीएमसी का रवैया ऐसा ही रहा, टीएमसी ने उस समय बायकॉट कर लिया, तो फिर अपोजिशन का जो नंबर आएगा वो शायद थोड़ा और एम्बैरेसमेंट भरा हो सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, वो नंबर पहले से ही कम है, और अगर टीएमसी ने कहीं हाथ खींच लिए तो वो नंबर और कम हो जाएगा। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं टीएमसी के बयान पर जब राहुल गांधी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जय संविधान कहा और चले गए। संविधान सर टीएमसी को लेके क्या स्टैंड चल रहा है स्पीकर पोस्ट? चलिए भैया, थैंक यू। जय संविधान। सर टीएमसी को लेके क्या स्टैंड चल रहा है स्पीकर पोस्ट? चलिए भैया, थैंक यू। जय